गुड मॉर्निंग सर। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी जी, मैं वो वीकली रिपोर्ट की फाइल लेकर आया था आपके पास। अजहर, कंपनी को 3 करोड़ का लॉस हुआ है, ये बात जानते हो तुम? 3 करोड़ सर? नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं। तुम्हें कुछ पता भी नहीं? कुछ सोच कर ये जिम्मेदारी दी थी मैंने तुम्हें कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन मेरी कंपनी तो और लॉस में चली गई और तुम पर 55 लाख गबन का इल्जाम है। सर, आप क्या क्या बोले जा रहे हैं? मैंने कोई गबन नहीं किया है सर, ये बेबुनियाद इल्जाम। ये तो खैर अभी तुमसे पूछ लिया जाएगा। यू मे गो नाउ। नो, आई विल नॉट गो सर। आप मेरी लॉयल्टी पर शक कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। अजहर, आवाज नीचे रखो। ये बात मैं तुम्हें शराफत से बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे वालिद से दोस्ती के अलावा गहरा ताल्लुक रहा है मेरा, वरना तुम्हें खड़े खड़े यहां से निकाल देता। मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह से नुकसान पहुंचाओगे मुझे। जा सकते हो, और मुझे नोटिस पीरियड सर्विस की भी जरूरत नहीं है। और एक बात का ख्याल रखना, यहां आइंदा नजर ना आना। सलमान क्यों आया था सुबह सुबह? हाँ, वो उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, उसी सिलसिले में मुझसे बात करने आया था। बस यही बात थी। अच्छा, हेलो। हाँ बेटा, सो तो नहीं रही थी तुम? बस दिल घबरा रहा था, पता नहीं सलमान क्यों आया था सुबह सुबह। तुम्हारे अब्बू ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, टाल गए वो भी। मैं कैसे पूछूं? पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, दिल भी घबरा रहा है। सब ठीक है ना? अच्छा, तुम सलमान से पूछो बात क्या है, कोई मसला तो नहीं है? मैं कैसे पूछूं? भाई अब जबरदस्ती मत करो मुझसे, तुम्हारे अब्बू भी घर पे नहीं है। अच्छा, फिर मैं रखती हूँ फोन। अच्छा, तुम्हारी बात हो तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? खुदा हाफिज। बच्चे तैयार हो गए? नहीं। अच्छा, उनसे प्लीज कह दो कि जल्दी तैयार हो जाए, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। तुम चले जाओ, वो स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? बस, मैंने उन्हें स्कूल नहीं भेजना। अरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, और क्यों नहीं तुमने उन्हें स्कूल भेजना? तुम नहीं जानते, मैं उसके आसपास अपने बच्चों को नहीं जाने दे सकती। और इसमें नुकसान किसका होगा? उनके फाइनल्स होने वाले, और जो साल का हर्ज होगा वो। लेकिन सलमान, जब तक वो वहां है, मैं बच्चों को वहां नहीं भेज सकती। बात समझने की कोशिश करो आए। मैं मानता हूं कि वामे शायद एक ऐसी जगह पे है जहां से नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों को स्कूल ना भेजना इस बात का हल नहीं है। इसमें उनका अपना नुकसान है। तरह तरह के सवाल पूछेंगे जिनका जवाब सुनने के लिए शायद वो भी बहुत छोटे हैं। क्या बताएंगे हम उन्हें? और तुम मानो या ना मानो, ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर हम उन्हें स्कूल ना भी भेजें तो वामे तुमसे फिर भी कहीं और मिलना चाहे। तो क्या करूं मैं? हाँ, बताओ मुझे। जब से अक्तस ने बताया कि वामे को उसकी क्लास की टीचर बन के, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। शायद शायद इसीलिए तुम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या बेकार बातें कर रहे हो? मुझे इस मसले का हल बताओ।
मैं सोच रही थी कि मैं प्रिंसिपल से जाके बात करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि आयत आप प्रिंसिपल को जाके क्या बताएंगे कि वामे को स्कूल से निकालने क्यों? उसका अकदर से क्या रिश्ता है? वामिक का अख्तर से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ ठीक है, मान लिया। वामे का अकदर से कोई रिश्ता नहीं, तो फिर आप प्रिंसिपल को जाके क्या बताएंगे? यही कि वो वामिक को स्कूल से निकाल दें। मगर क्यों आयत? वो पूछेंगी ना, उसका क्या जवाब है आपके पास? तुम क्यों मुझे इन फिजूल बातों में उलझा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा? यही तो कह रहा हूँ आयत, अगर आपने इस बारे में सोचा है तो प्लीज सोच समझ कर फैसला लें। हौसले से काम लें। आज बच्चों को स्कूल भेज दें, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन सलमान, आयत प्लीज देखिए, मैंने आज तक आपसे बच्चों के मामले में कभी बहस नहीं की। सारा कंट्रोल आपके पास है और रहेगा। देखिए मेरी बात मानो, आप इस दफा बहुत गलत फैसला करने जा रही हैं।